गुड इवनिंग बच्चों, संसारपुर की इम्पोर्टेंट क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से आगे क्वेश्चन। ठीक है, इसके पहले वाले क्लास में हमने 1 से 8 तक के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। ठीक है, आज की आपके इस चैप्टर वृत्तों समेत क्षेत्रफल का लास्ट क्लास होगी। ठीक है, इसके बाद आपके अगले क्लास की हम लोग डिस्कशन करेंगे अगले चैप्टर की। ठीक है, देखिए यहाँ पर कहा गया है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा AB वृत्त के केंद्र पर समकोण बनाती है। दीर्घ वृत्त और लघु वृत्त खंड के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए, सबसे पहले आपको आकृति बनानी होगी। आकृति कैसा होगा? यहाँ पर वृत्त की बात कही है, इसका मतलब हमें एक वृत्त बनाना होगा। हमने वृत्त बनाया। ठीक है, उसके बाद क्या कहा गया है? वृत्त की जीवा। अब जीवा वो होती है जो केंद्र से ना जाकर केंद्र से बाहर जाए। ये आपका केंद्र है, केंद्र से बाहर एक जीवा जाती है। ठीक है, और उसका क्या नाम है? AB। ठीक है, उसके बाद कहा गया है कि जो जीवा AB है वृत्त के केंद्र पर समकोण बनाती है। समकोण बनाती है मतलब यहाँ पर 19 डिग्री का कोण बनाती है, ये कहा गया है। ठीक है, और कहा गया दीर्घवृत्त और लघु वृत्त खंड के क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये वाला जो एरिया आपका होता है, ये होता है आपका लघु वृत्त खंड। क्या होता है इसका नाम? लघु वृत्त खंड। और ये आपका बचा हुआ एरिया ये होता है आपका दीर्घ वृत्त खंड। ठीक है, बस आपको इसका फार्मूला याद होना चाहिए, आराम से लगा सकते हैं। चलिए सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पर देखिए कितना दिया गया है? 10 सेंटीमीटर त्रिज्या दी गई है। कोण दे दिया गया 90 अंश, यानी R हमको दिया गया है 10 सेंटीमीटर। थीटा हमें दे दिया गया है 90 अंश। पाई की वैल्यू दे दी गई है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दीर्घ और लघु का है, तो पहले हम लघु निकालेंगे। ठीक है, क्यों निकालेंगे अभी आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे लघु वृत्तखंड। लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? इसका फार्मूला होता है थीटा अपान 360 पाई R² माइनस 1/2 R² साइन थीटा। ये होता है आपका फार्मूला। ठीक है, उसके बाद हमें करना क्या है? यहां से एक काम कर सकते हैं, R² कॉमन कर सकते हैं। ठीक है, और हम R² कॉमन नहीं करेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं करेंगे। थीटा की वैल्यू रखेंगे 90, ये हो जाएगा 360। पाई का मान है 3.14 गुणे R की वैल्यू दे दी गई है 10, यानी कि दो बार हम लिखेंगे 10 गुणे 10 माइनस 1/2। यहाँ पर भी आ जाएगा 10 गुणे और साइन 90। अब यहाँ से एक काम ये कर सकते हैं, इस दशमलव को हटाने के लिए नीचे 2 जीरो लगाएंगे, दशमलव हटेगा। 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, 0 से 1 जीरो ये कटेगा, और 9 एकन्नम 9, 9 चौको 36। अब यहाँ पर आपके पास क्या बचा? यहाँ पर बचा हुआ है 1/4 गुणे 314। इसे और काटेंगे, 2 एकन्नम 2, और ये हो जाएगा 2 एकन्नम 2, 1 बढ़ेगा तो ये हो जाएगा 11, और 2 पंचे 10, 1 बढ़ेगा 2 सत 14। और माइनस में यहाँ पर क्या है? यहाँ पर 2 दूनी 4 हमने काटा है ना। ठीक है, और यहाँ पर आएगा, देखिए ये हम इसको चाहे तो ना काटे, ये हो जाएगा 10 दहम में 100। कितना हो जाएगा? 100। साइन 90 का मान होता है 1, हमने काटा क्यों नहीं अभी आप जान जाएंगे। तो ये हो जाएगा 157/2
माइनस 100/2। अब देखिए दोनों का एलसीएम सेम, इसीलिए हमने नहीं काटा था। ठीक है, जैसे ही दोनों का एलसीएम सेम हो जाता है, एलसीएम आएगा 2, ये हो जाएगा 157 माइनस 100। अब 157 से 100 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, केवल और केवल 57/2। अब इसे हम काटेंगे, देखिए 2 1 2, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, कितना बढ़ गया, 1 बढ़ा, 4 चौक 2 8 16, कितना हो जाएगा 2 8 16, 1 बढ़ जाएगा तो 2 पंचे 10, यानी 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका पहला आंसर आया। ठीक है, क्या निकल के आया, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब जैसे ही लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाता है, हमें केवल और केवल निकालना है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, उसके लिए क्या करना होगा, दीर्घ वृत्त का खंड का जो क्षेत्रफल होगा वो पूरे इस वृत्त के क्षेत्रफल से, सर्किल के क्षेत्रफल से अगर हम इस लघु वृत्तखंड को क्षेत्रफल घटा देंगे, केवल और केवल हमारे पास दीर्घ वृत्तखंड बचेगा। ठीक है, चलिए तो यहां पर हम लिखेंगे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो यहां पर जो हमारा फार्मूला बनेगा वो बनेगा वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये होगा। ठीक है, अब यहां पर हम वैल्यू रख देते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल सिंपल सा होता है पाई r² माइनस लघु वृत्तखंड आपके पास आया है 28.5, ये तो है प्राप्ति है। अब यहां पर हम एक काम ये करेंगे, यहां पर पाई का मान हम रख देंगे 3.14 और r की वैल्यू हम रखेंगे 10 × 10 माइनस 28.5। अब इसका दशमलव हटाने के लिए नीचे 2 जीरो लगाएंगे, दोनों जीरो कट जाएंगे, दशमलव आपका हट जाएगा। ठीक है, इधर सॉल्व करेंगे तो ये बचा हुआ केवल है आपके पास 314 बच गया है यहाँ पर, और माइनस 28.5। अब केवल इसे आपको घटाना है, जब इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा 288.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये होगा आपका लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो ये आपका पहला आंसर हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा पहला वाला आंसर दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, और सॉरी ये दूसरा आंसर हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका पहला वाला आंसर। पहला मतलब दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल और ये आपका जो है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल है। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा सवाल आपको एक पेपर में जरूर देखने को मिल जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया कि भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चतुर्थांश काटा गया है। ठीक है, उसमें यह कहा गया कि 4 सेंटीमीटर वाला एक क्या है, वर्ग है। ठीक है, वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर के कितने 1 सेंटीमीटर के 4 चतुर्थांश काटे गए हैं। 4 चतुर्थांश कौन से हैं, 1 2 3 और 4। ठीक है, उसके बाद कहा गया तथा बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त भी काटा गया है। अब इसका जो व्यास है, ये जो अंदर जो बना हुआ है, इसका व्यास है 2 सेंटीमीटर। अब व्यास 2 सेंटीमीटर है तो जैसी बात है कि त्रिज्या इसमें 1 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है, उसके बाद कहा गया जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है, वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब ये जो एरिया बचा हुआ है, ये एरिया इसे हमें केवल ज्ञात करना है।
ठीक है, इसका आप चाहे तो नाम दे सकते हैं ए बी सी डी। ठीक है, तो यहां पर हमें सिंपल सा क्या लिखना होगा कि हमें जो भुजा दी गई है वो कितनी है, भुजा बराबर 4 सेंटीमीटर, त्रिज्या क्या है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लिखेंगे वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल, शेष भाग का क्षेत्रफल। अब सिंपल सा आपको ये फंडा लगाना है कि एक ही लाइन में आपका पूरा फार्मूला बन जाए, ऐसे करना है। तो करेंगे क्या कि इस वर्ग के क्षेत्रफल से, यानी लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग के क्षेत्रफल से माइनस क्या करना है, ये 4 चतुर्थांश जो हैं तो लिखेंगे 4 गुणे चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस, और क्या माइनस क्या करना है, इस अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल। अगर इन हम सभी को निकाल लेंगे तो हमारे पास जो क्षेत्रफल बचेगा वो वर्ग का शेष क्षेत्रफल होगा। ठीक है, तो लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल, इसका वृत्त का, सॉरी वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, ये आपको करना है। तो एक ही लाइन में आपका आंसर आ जाएगा, मतलब एक ही लाइन में पूरा फार्मूला बनके तैयार। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपके भुजा का स्क्वायर माइनस 4 गुणे चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बटे 4, ये चतुर्थांश का, वृत्त का चतुर्थांश। ठीक, माइनस वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अब ये 4 से 4 आपका जाएगा कट। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, ये भुजा लिखा रहेगा, भुजा का होल स्क्वायर माइनस क्या बचा हुआ है, पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर बचा है, यहाँ पर बचा है, तो हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। अब हम वैल्यू को रख देंगे, तो भुजा कितनी दी गई है 4, तो 4 का होल स्क्वायर माइनस 2, उसके बाद हम पाई का मान कितना होता है 22 बटे 7 गुणे आर की वैल्यू कितनी है 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 माइनस 22 दूनी 44 बटे 4 और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। तो इसका हम क्या ले लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम कितना आएगा, तो इसका इसमें गुणा करेंगे। देखिए 4 छंग 24 के 4 हासिल 2, 4 का नम 4, 4 2 6, यानी कि 64, 16 चौक 64। अब माइनस क्या कर देना है 44 कर देना है, माइनस 44 कितना, सॉरी यहाँ पर 22 बटे 7 रहेगा, सॉरी इसको आप सही कर लेना, यहाँ पर हमने 44 बटे 4 कर दिया था जो कि कितना है 7 है। ठीक है, तो 7 छंग 42 के 2 हासिल 4, 7 का नम 7, 7 4 11 माइनस 44 बटे 7 ये होगा। अब इसे आप घटा लीजिए, घटाएंगे तो 12 में से 8 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा 8, ये बचेगा 10, 10 में से 4 जाएगा कितना आ जाएगा 6 और बटे में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये होगा आपका आंसर। देखिए कितना छोटा सा क्वेश्चन था। ठीक है, और अच्छा क्वेश्चन था इसलिए हमने इसको बता दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है कि दी गई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि केंद्र O वाले दोनों संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर ये दी गई हैं और कहा गया कि कोण AOC बराबर 40 अंश। ठीक है, और ये NCERT क्वेश्चन है। और चलिए यहाँ पर सबसे पहले हमें ये करना है
कि हमें 14 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर दो त्रिज्याएं दी गई हैं। इसका मतलब है कि ये वाली जो त्रिज्या है ये हमारी 7 सेंटीमीटर होगी, अंदर वाली जो छोटी त्रिज्या है, और जो अंदर से लगा के बाहर तक की जो त्रिज्या है वो आपकी 14 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, केवल हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और यहाँ पर एक बात ये दी गई है कि 40 अंश का कोण भी बनता है। तो हमें सिंपल सा ये करना है कि ये जो आकृति आपकी बन रही है ये बन रही है त्रिज्यखंड। ये वृत्तखंड ना होके क्या बना है, त्रिज्यखंड बना है। तो त्रिज्यखंड का हमें क्षेत्रफल का फार्मूला लगाना है। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, उसके बाद हमें यहाँ पर लिखेंगे, एक काम ये करना है कि ये आपका छोटा वाला त्रिज्यखंड है और ये यहाँ से लगा के यहाँ तक बड़ा वाला त्रिज्यखंड है। इसका मतलब त्रिज्या भी हमारी दो दी गई है, जिसमें से स्मॉल त्रिज्या आपकी है 7 सेंटीमीटर। स्मॉल त्रिज्या हो जाएगी आपकी 7 सेंटीमीटर और कैपिटल त्रिज्या हो जाएगी 14 सेंटीमीटर। तो आपको ये करना है कि बड़े त्रिज्यखंड से छोटे त्रिज्यखंड को घटा देना है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल सा हम फार्मूला ये बनाएंगे कि त्रिज्यखंड का फार्मूला होता है थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा अपान 360 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, क्योंकि बड़े वाले त्रिज्यखंड से छोटे वाले त्रिज्यखंड को घटाना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कुछ हमें कॉमन मिल रहा होगा। कॉमन क्या मिल रहा है कि थीटा मिल रहा है कॉमन, उसके बाद 360 मिल रहा है कॉमन, और पाई भी साथ में मिल रहा है। केवल कैपिटल आर स्क्वायर और स्मॉल आर स्क्वायर बचेंगे। बस इसमें करना क्या है, हमें वैल्यू को रख देना है और सॉल्व कर देंगे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू हमें 40 अंश दी गई है तो हम 40 लिखेंगे। उसके बाद 360, पाई का मान 22/7 रखेंगे। कैपिटल आर की वैल्यू दी गई है 14 का होल स्क्वायर माइनस स्मॉल आर है 7 का स्क्वायर। तो यहाँ से 0 से 0 काटेंगे, 4 का नम 4, 4 नहीं 36। तो ये आ जाएगा 22 बटे क्या है यहाँ पर 22 बटे 9 गुणे 7, और यहाँ पर 14 का स्क्वायर करेंगे तो 196 आएगा, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आएगा। ठीक है, उसके बाद आएगा 22 बटे 9 गुणे 7। अगर 196 से 49 घटाएंगे तो कितना आएगा, देखिए 16 में से 9 जाएगा तो 7 आएगा। यहाँ पर बचेगा कितना 8, 8 से 4 घटेगा तो आ जाएगा 4, और ये बच जाता है आपका 1। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 7 से काटेंगे, 7 एकन्नम 7, 7 दूनी 14, 7 एकन्नम 7। अब 3 से काटेंगे, 3 त्रिक 9, 3 सते 21। अब इसका हम देखिए क्या बचा हुआ है, यहाँ पर 22 बटे में 3 बचा है और गुणे में 7 बचा है। तो इसका हम गुणा करा लेंगे, तो 7 दूनी 14 और 1 15, यानी 7 दूनी 14 है 15, और बटे में हो जाता है 3। तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर। ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चन था। केवल हमें यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग ये लगाना था कि बड़े त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से छोटे वाले त्रिज्यखंड को घटा देना था। ठीक है, क्योंकि दोनों का कोण सेम है, क्योंकि संकेंद्रीय वृत्त है, और बड़ी वाली त्रिज्या आपकी 14 है, छोटी वाली त्रिज्या आपकी 7 है। ठीक है, तो बड़े त्रिज्यखंड से छोटे त्रिज्यखंड को घटा देंगे तो हमारे पास छायांकित भाग का क्षेत्रफल केवल निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इसमें कहा गया कि दी गई आकृति में ABC 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। कौन सा, ABC, मतलब ये वाला जो है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चतुर्थांश है। ठीक है, उसके बाद कहा गया कि BC को केंद्र मानकर, कौन सी भुजा को, इस BC को क्या माना गया है, केंद्र माना गया है।
केंद्र मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया, ठीक है, और कहा गया कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अगर हमें इस छायांकित भाग को निकालना है तो हमें BC ज्ञात करना होगा, क्योंकि BC के माध्यम से हमें त्रिज्या पता चलेगी इस वाले अर्धवृत्त का, क्योंकि ये क्या बन जाएगा, एक व्यास बनेगा। वो निकलेगा कैसे, क्योंकि यहाँ पर आपका एक क्या बन रहा है, 19 डिग्री का कोण बन रहा है। तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी, क्योंकि ABC एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज के माध्यम से हम कर्ण निकालेंगे जो कि क्या होगी, BC व्यास होगी, ठीक है। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में कोण A बराबर कितना है, 19 डिग्री। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। अब कर्ण कौन सी भुजा होगी, 19 डिग्री के सामने वाली भुजा BC कर्ण होगी। तो ये लिखेंगे BC का होल स्क्वायर बराबर आधार भी आपका कितना है, 14 होल स्क्वायर और लंब भी आपका 14 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आएगा BC का स्क्वायर बराबर 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर 2 हो जाएंगे, तो 2 गुणे 14 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आएगा BC कितना, BC बराबर अंडर रूट 2 गुणे 14 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से BC बराबर आएगा 14 के स्क्वायर से 1 बाहर आ जाएगा 14 और अंडर रूट 2 रह जाएगा बाहर। BC क्या है, ये एक प्रकार का व्यास है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि व्यास यानी कि BC कितना है, 14 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर। और एक हमें देखिए त्रिज्या पहले से दी गई है, ये बड़ी त्रिज्या है, ठीक है, और ये हो जाएगी छोटी त्रिज्या। हम यहाँ से स्मॉल निकाल लेंगे। देखिए यहाँ से हम पहले लिखेंगे कैपिटल R, कि हमें कैपिटल R कितना दिया गया है। तो कैपिटल R हमें दे दिया गया 14 सेंटीमीटर। हमें स्मॉल r निकालना है। स्मॉल r मतलब इस वाले अर्धवृत्त की त्रिज्या, ठीक है। तो ये कितना है, 14 अंडर रूट 2/2, इसे हम काटेंगे तो आएगा 7 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर। ये हो जाएगी आपकी स्मॉल त्रिज्या, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, इसको हम थोड़ा सा इधर ना लिख के नीचे लिख देते हैं, ठीक है, ताकि हमें जगह की कमी ना हो। तो ये r बराबर हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 7 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें केवल और केवल छायांकित भाग निकालना है। तो इसलिए हम लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर। अब यहां पर हम कौन कौन से फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, देखिए एक तो हो जाएगा आपका समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो इसे एक लाइन हम यहां पर नीचे लिख देते हैं, ठीक है। लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, एक हो जाएगा आपका समकोण त्रिभुज। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज आपका कौन सा है, ABC। तो ये हो जाएगा ABC का क्षेत्रफल प्लस आपका ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, BC व्यास वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस क्या कर देना है,
देखिए जब आपने समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाया तो आपका ये पूरा एरिया निकल आता है, और जब आपने अर्धवृत्त का क्षेत्रफल लगाया तो आपका ये पूरा एरिया निकल आया। लेकिन हमें ये पूरा एरिया ना निकाल के हमें केवल और केवल छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। इसलिए बी, सी और ए ये एक प्रकार क्या बन रहा है, चतुर्थांश बन रहा है, इसे हमें घटा देना है। ठीक है, तो लिखेंगे माइनस चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा चतुर्थांश का क्षेत्रफल, इसे हमें लगाना है। ठीक है, अब इसको हम ऊपर से लगाएंगे। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई प्लस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। अब r आपका कौन सा होगा, क्योंकि अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त छोटा वाला है। ठीक है, तो पाई r स्क्वायर बटे 2 माइनस चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अब चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या फार्मूला क्या होता है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल का फार्मूला होगा पाई, अब हमें r कौन सा रखना है, देखिए चतुर्थांश बड़ा वाला है तो त्रिज्या भी आपकी बड़ी वाली होगी, तो कैपिटल R स्क्वायर बटे 4, ये हो जाएगा आपका सिंपल से फार्मूला। अब यहाँ पर हम केवल वैल्यू को रखना है और सॉल्व कर देना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2, आधार आपका 14 है, ऊंचाई भी 14 है, प्लस अब यहाँ पर मान को रखेंगे, पाई का मान रखेंगे कितना, पाई का मान ना रखे सीधे से हम रखेंगे पाई गुणे स्मॉल r की वैल्यू कितनी है 7/√2 का होल स्क्वायर बटे में कितना है 2 माइनस पाई, कैपिटल R 14 है, तो ये इसे हम ऐसे करेंगे 14 गुणे 14 बटे में कितना है 4 है, तो ये हो जाएगा 4। अब जो भी कटे उसको हम काटेंगे, तो 2 दूनी 4, 2 सत 14, 2 एक अन्नम 2, 2 सत 14, इसे भी हम काट देंगे 2 सत 14, तो ये हो जाएगा 14 सते 98 प्लस ये हो जाएगा पाई गुणे 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, √2 का करेंगे तो बटे में गुणे में 2 हो जाएगा, बटे में 2 और माइनस 7 सता 49 पाई, तो 2 से 2 आपका कट जाएगा, ये हो जाएगा 98 प्लस 49 पाई और माइनस का भी 49 पाई, तो प्लस और माइनस ये दोनों कट जाएंगे, केवल और केवल हमारे पास बचेगा 98 और यही आपका हो जाएगा एरिया, यानी 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, केवल हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना था। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये वाला क्वेश्चन भी आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा। चलिए अगला और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए बच्चों, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और एनसीईआरटी क्वेश्चन 2022 में आया हुआ भी है। ठीक है, यहाँ पर कहा गया कि AB और CD केंद्र O तथा त्रिज्याओं 21 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर वाले 2 संकेंद्रीय वृत्तों के 2 चाप हैं। ठीक है, और कहा गया यदि कोण AOB बराबर 30 अंश, AOB 30 अंश है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए ये जो 21 सेंटीमीटर त्रिज्या दी गई है, ये आपकी यहां से लगाकर पूरी केंद्र O तक की है त्रिज्या 21 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो केवल 7 सेंटीमीटर है, ये आपकी केवल यहां से लगाकर 7 सेंटीमीटर केंद्र O तक की दी गई है। ठीक है, ये इतना है। अब यहाँ पर सिंपल सा हमें कौन सा फार्मूला लगाना है, ये जो आपको आकृति दिख रही है, ये कौन सी आकृति दिख रही है, ये है त्रिज्यखंड। कौन सी, त्रिज्यखंड है। तो सिंपल सा हमें यहाँ पर करना ये है कि हमें जो कैपिटल R है यानी बड़ी वाली त्रिज्या वो दी गई है 21 सेंटीमीटर और जो स्मॉल R है वो हमें दी गई है 7 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे
छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर। इस बड़े वाले त्रिज्यखंड से अगर इस छोटे वाले त्रिज्यखंड को घटा देते हैं तो हमें इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल आएगा। ठीक है, और क्योंकि हमें थीटा की वैल्यू भी सेम टू सेम एक ही दी गई है क्योंकि संकेंद्रीय वृत्त है। ठीक है, तो लिखेंगे, अब देखिए बड़े वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होगा, थीटा अपान 360 कैपिटल पाई कैपिटल आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्या होगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस कर देना है छोटा वाला त्रिज्यखंड यानी थीटा अपान 360 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ये हमें कर देना है। अब यहां से आप देख सकते हैं कि हमें कॉमन क्या मिल रहा है, कॉमन मिल रहा थीटा अपान 360 पाई और अंदर रहेगा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। अब हम वैल्यू को रखेंगे, थीटा का मान दिया गया है 30 बटे 360, पाई का मान हो जाएगा 22 बटे 7 और कैपिटल आर की वैल्यू दी गई है 21 का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये 0 से 0 काटेंगे, 3 एकन्नम 3, 3 एकन्नम 3, 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा 22 बटे 12 और बटे में 7 भी रहेगा। और यहाँ पर एक फार्मूला लग रहा है कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक कोष्टक में हम धन के साथ रखेंगे 21 प्लस 7 और एक कोष्टक में ऋण के साथ रखेंगे 21 माइनस 7। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, तो इसको भी हम काट सकते हैं, 2 छंग 12 और ये हो जाएगा 2 एकन्नम 2, 2 एकन्नम 2 यानी 11 बटे 6 गुणे 7 गुणे, इन दोनों को जोड़ेंगे, देखिए 7 21 और 7 कितना हो जाएगा 28 गुणे 21 से हम 7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। अब इसे हम काटेंगे, 7 एकन्नम 7, 7 दूनी 14, 2 एकन्नम 2, तो ये हो जाएगा 2 तिहाई 6। अब इसका अगर हम लोग गुणा करेंगे तो 11 8 88 के 8 हासिल 8, 11 दूनी 22, 22 8 कितना हो जाएगा 30 और बटे में क्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो देखिए जितने भी हमने क्वेश्चन बताए, 5 क्वेश्चन बताए, पूरे क्वेश्चन आपको पूरी तरह समझ में आए होंगे। ठीक है, और अगर कोई भी क्वेश्चन ना समझ में आया हो, कोई भी कमी कोई भी दिक्कत हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा। ठीक है, हम सभी कमेंट बॉक्स एक तरफ से पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, तो एक जानकारी आपको ये है कि जैसे ही आपकी ये क्वेश्चन बैंक खत्म होंगी, जो भी सलूशन है, उसके बाद हम आपको 2021 का मॉडल पेपर सेट और प्लस 2022 के जो भी आपके पेपर हुए हैं, 8 के 8 सेटों को हम लोग सॉल्व करेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ठीक है, चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं पर शुरू करते हैं। ठीक है बच्चों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।